एक झलक दिखा करके बात को समेट लूं। अभी हमारे मौलाना आसिफुर रहमान साहब बरकाती साहब, बल्कि ये तमाम उलमा मैं जानता हूँ, ये मौलाना रफाउल साहब, इनसे मोहब्बतें इन सब की वाबिस्ता हैं कि अभी ये सब भूखे बैठे हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये इतना लंबा प्रोग्राम हो गया और मैं आपकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूँ कि आप भी डट करके बैठे हैं, वरना मैंने देखा है इस टाइम तक तो आधा मजमा साफ हो जाता, हाफ हो जाता, लेकिन अभी भी आप बरकरार हैं, ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, इन्होंने आपकी मोहब्बत का हक अदा कर दिया। दोस्त हो तो आप जैसे हैं, आपका साथ छोड़ के नहीं गए, अभी तक बैठे हैं। और खुशी की बात ये, अभी भी गड्डियां हाथों में ही हैं, अभी भी जेब में किसी ने नहीं रखी है। अल्लाह सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान। अपने यहाँ होने का थोड़ा एहसास दिलाते रहिएगा और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, मैं आपको बताता हूँ माँ बाप की दुआएं कैसे अल्लाह अकबर तकदीर बदल देती हैं। आपने नाम सुना है, एक नौजवान था जो हजरत मूसा का जन्नत में कैसे हमसाया बना। एक दिन हजरत मूसा हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह तू मुझे दिखा दे जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जाओ मेरे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जाकर के देख लो, एक नौजवान है, खुला जगह मिलेगा। हजरत मूसा जाकर के नौजवान के पास ठहरे, नौजवान गोश्त बेच रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, जब गोश्त बिक गया, जो उसने घर के लिए रोका था उसको कपड़े में लपेटा, हाथ में पकड़ा, हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देखा, चेहरा देख के बोला, आप मेरे मेहमान बन जाएं। हजरत मूसा को तो देखना था अल्लाह ने किस अमल की बुनियाद पे जन्नत में इसको मेरा साथी बनाया है, मेरा हमसाया बनाया है। हजरत मूसा ने उसकी दावत को कबूल कर लिया, आप मेहमान बनके उसके घर पहुंचे। नौजवान ने अपने हाथों से खाना बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा, जब खाना बनके तैयार हो गया, नौजवान हजरत मूसा के पास आया, आकर के कहने लगा, ऐ मेहमान, अगर अभी खाएंगे तो आपको अकेले खाना होगा और थोड़ा वेट कर लेंगे तो मेरे साथ खा लेंगे। हजरत मूसा को तो ये देखना था, ये कौन सा ऐसा अमल करता है कि जन्नत में अल्लाह ने इसे मेरा हमसाया बनाया है, मेरा पड़ोसी बनाया है। हजरत मूसा ने कहा, मैं वेट कर लूंगा, मैं इंतजार कर लूंगा, खाना तेरे साथ खाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जवान तश्तरी में खाना रख करके हाथ में पकड़ करके पहुंचा है। बिस्तर पे एक बुजुर्ग औरत लेटी है, एक ज़ईफ़ा खातून है। नौजवान ने जाकर के उस ज़ईफ़ा को बिठाया, ओ मेरे भाइयों, इस जवान से इबरत हासिल करो, इस जवान से सबक हासिल करो, जो अल्लाह अकबर 100 रुपए की चीज भी अपने घर में बूढ़ी माँ से छुपा के लाते हैं, फिर अपनी बीबी के साथ मिल बांट के खाते हैं, अपने बाप से छुपा के लाते हैं। तूने भुला दिया है बचपन के किस्से कहानी को, जब दस्तरखान पर रोटियां 5 होती थी, खाने वाले 6 हो जाया करते थे, तो माँ होती थी जो कहती थी मुझे भूख नहीं है, तुम 5 भाई मिल बांट के खा लो। या फिर बाप होता था, वो कहता था मुझे भूख नहीं है, तुम सारे भाई मिल बांट के ये सब का सब खाना खा लो। अल्लाह अकबर कबीरा, तूने बाप की मोहब्बत को भुलाया है, तूने माँ की मोहब्बत को फरामोश किया है। 5 बेटों को एक अकेले बाप ने अल्लाह अकबर एक सा खाना खिलाया, एक से कपड़े पहनाए, लेकिन ये 5 बेटे मिलकर के जब बंटवारे का नंबर आता है, अल्लाह अकबर कबीरा, हर एक बेटे की ये ख्वाहिश और तमन्ना रहती है कि फिरंग ज्यादा मुझे मिल जाए, मौके की जमीन मुझे मिल जाए। ये शिकवे रहते हैं, तुमने मुझे पीछे को डाल दिया, मौके की जमीन तुमने ले ली। अल्लाह अकबर, घर का बंटवारा हुआ, खेती की जमीन भी बटी, मकान भी बटा, दीवारें बन गई, निशान खिंच गए, अलामतें बट गई, इधर का तेरा, इधर का मेरा, उधर का खेत उसका, इधर का खेत इसका। लेकिन जब बात आती है बाप की, जब बात आती है माँ की, तो यही बेटा जिसकी नियत ये है फिरंट ज्यादा मुझे मिल जाए, मौके की जमीन मुझे मिल जाए, ये कहता है भाई मेरा हिसाब नहीं है, तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे ज्यादा है, कसीरुल अयाल हो, घर में तंग जगह है, मेरा कुशादा मकान भी नहीं है, बाप को तुम रख लो। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप के लिए तेरे घर में जगह
जगह नहीं है, माँ को रखने के लिए तेरे घर में जगह नहीं है। ओ नादान, तूने माँ बाप को घर से क्या निकाला है? तूने अपनी आखिरत भी बर्बाद कर ली है, तूने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली है। मैंने तो देखा है जिन्होंने माँ बाप की चारपाई को घर की उस जगह में ला करके डाला है जहाँ उनके जानवर बनते थे, तो उनके बच्चों ने उनकी चारपाइयों को बुढ़ापे के आलम में घर से बाहर ला करके रास्ते पर डाला है, उनको सड़क पर डाला है। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उसकी औलाद उसकी इज्जत बोलो करेगी? नहीं करेगी। आपने देखा होगा कितने ऐसे हैं बर्बाद हो गए, अच्छे खासे थे, ज़कात कह रहे भाई इस बार फितरा मुझे दे दी। अबे ऐसी कैसी नौबत आ गई? बोले जब इसकी मां मरी थी तो इससे नाराज होके गई थी, तो अब सदका खा लिया, फकीर हो गया, मुहताज बन गया, हो गया काम। जुल्म ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, जुल्म जुल्म होता है, खून खून होता है, गिरता है तो जम जाता है। याद रखना जालिम की ताकत बहुत है, उम्र उसकी बहुत कम है। डराने वालों उनसे मत डरो, डराने वालों से मत डरो, इनकी ताकत बहुत है, जैसा चाहेंगे वैसा कानून नाफिज कर देंगे, लेकिन इनकी उम्र तवील नहीं है, ना पता इनका चराग की बत्ती कब गुल हो जाए। हाँ याद रखना, हमेशा तुम्हारा ही जिक्र बाकी रहेगा, तुम्हारे नबी का चर्चा रहेगा, नाम रहेगा अल्लाह का रहेगा, उसके रसूल का रहेगा। नादान मेरे भाई इसे मत डर, याद रखना ये बदलेंगे, जिस खुदा का तू मानने वाला है वो नहीं बदलता है, वो हमेशा से है और बोल हमेशा रहेगा। तू सच्चा उसका बंदा बन जा, अपने नबी का सच्चा उम्मती बन जा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा देख रहे हैं, वो नौजवान पूछा जाकर के उसने बूढ़ी औरत को, देखो भाई मेरी जो नियत थी 1 बजे की थी, और अब जब मौलाना रफाउल साहब हाई कमान की हैसियत से हमारे इस मिंबरे रसूल पे बैठे, जब इनका इशारा हो जाए तो फिर तकरीर कहा, फिर तो बस अब दिमाग ही घूम रहा है, जल्दी खत्म करो, ये नाराज ना हो जाओ, समझ रहे हो। तो हम तकरीर भी वो खास नहीं हो पा रही मुझसे, क्योंकि इशारा मुझे मिल चुका, लेकिन 1 बजे का मेरा इरादा था, वो हो गया है। अगर इजाजत हो आपकी तो इस वाक़ये को पूरा कर लो भैया, जोर से कह दो माँ बाप के नाम पे सुभान अल्लाह, और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नौजवान को देख रहे हैं। जवान ने अपनी माँ को अल्लाह अकबर बिठाया और उसको बड़े प्यार से छोटे छोटे निवाले लुक़मे बनाए और उसको शोरबे में डुबाया, और फिर अल्लाह अकबर अपनी माँ के मुंह में उसने उन लुक़मों को, उन निवालों को रखा। जब वो बूढ़ी औरत खाना खा के शिकम शेर आसूदा हो गई तो उसने अपनी माँ को क्या था, हटा दिया। उस बुढ़िया के होठ हरकत कर रहे हैं, होठ क्या है, हिल रहे हैं। हजरत मूसा देख रहे हैं, वो खाना खिला के जैसे हजरत मूसा के पास आया, हजरत मूसा को वो पहचानता नहीं था। हजरत मूसा फरमाते हैं ये कौन है? जवान बोला ये मेरी माँ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ये मेरी माँ है। अच्छा खाना खिलाया जी, मेहमान खाना खिलाया। अच्छा ये होठ जो इनके हरकत कर रहे हैं, ये कुछ कह रही हैं, ये क्या कह रहे हैं? नौजवान कहने लगा ये मेरी माँ है, बड़ी सादा है, जब मैं इसको खाना खिला देता हूँ ना तो ये रोजाना हाथ उठा के कहती है अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, ए अल्लाह मेरे बेटे को क़ियामत के दिन जन्नत में अपने पैगंबर जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना देना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का साथी बना देना। ये मेरी माँ जो है बड़ी सादा है, सादा। कहाँ हजरत मूसा और कहाँ मुझ जैसा गुमनाम गुनहगार अल्लाह का बंदा, कहाँ मैं उनका हमसाया बनूंगा जन्नत में। लेकिन माँ सादा है, माँ का दिल रखने के लिए मैं आमीन बोल दिया करता हूं।
कोई दुआ करे आमीन बोलो या ना बोलो, जब माँ बाप से अपने लिए दुआ कराओ तो आमीन कहने में मत चूकना। हाँ, आमीन कहने में ऐसा मत करना कि कुछ हमारे दूधिया भाई अगर बैठे हो तो बुरा ना माने, फजर की नमाज पढ़ने जब पहुंचे तो वो दुआ करा दिया इलाही रहम फरमा मुस्तफा के पास। तो एक दूधिया थे, उनको जल्दी थी दूध दुआने की, वो कहने लगे जल्दी खत्म कर दो खुदा के वास्ते। माँ बाप दुआ करें तो जल्दी खत्म मत कराना, माँ बाप दुआएं करें तो बिल्कुल बाबले बन जाओ, बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं हो, दुनिया वमा फीहा से बेनियाज, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल तुम अनाड़ी हो और माँ बाप से दुआएं कराते रहो, आमीन कहते रहो। हजरत मूसा से नौजवान बोला मेरी माँ बड़ी सादा है, जब ये मेरे लिए दुआ करती है मैं उस पे आमीन अल्लाहुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन बोल दिया करता हूँ। कहा हजरत मूसा जैसे पैगंबर, कहा जैसा गुनाहगार बंदे खुदा। हजरत मूसा ने इतना सुना, इरशाद फरमाया तिलकल बशारतु अना मूसा, जवान तुझे बिशारत हो, तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है। अना मूसा अना मूसा। हजरत मूसा अपना तारुफ करा रहे, हजरत मूसा अपना तारुफ इंट्रोडक्शन करा रहे, अना मूसा, अरे मूसा मैं हूँ, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अना मूसा, जिस मूसा के हमसाया बनने के लिए तेरी माँ दुआएं करती है, वो मूसा को दूर पे नहीं है, वो मूसा तेरे घर में है और तेरे सामने है। अना मूसा व अंत जलीसी फिल जन्ना, और तुझे बिशारत हो मैं मूसा हूँ, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है और तू जन्नत में मेरा हमसाया बन चुका है। तू क्या समझ रहा है मैं कैसे आया हूँ? मुझे तेरा एड्रेस किसी और ने नहीं बल्कि खुदा ने दिया है। मैं खुदा के बताए हुए उसी की लोकेशन पे तेरे घर आया हूँ। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह, दुआएं हैं, माँ खुश हो जाए जन्नती कह दे तो तू जन्नती बेशक, और माँ नाराज हो जाए तुझसे दुखी होकर के दुनिया से जाए, तू कितनी नमाजें पढ़ लिए तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कितने ही हज कर लिए लोग तेरे सामने हाजी कहेंगे, तेरे जाने के बाद कहेंगे बाप का गद्दार है, पाजी है पाजी। हाँ, कितने ही हज कर लिए, माँ को तूने अगर सताया है तेरे मुंह पे कहेंगे हाजी जी बड़े अच्छे हैं, देख लो कितना अच्छा बन गया, इसने माँ को मारा था, माँ को, ये हाजी नहीं पाजी है, ये माँ बाप की सताने का नतीजा है। माँ बाप के नाफरमान आखिरत में पकड़े जाएंगे, जकड़े जाएंगे, जहन्नम में डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले वो दुनिया में माँ बाप को सताने का जो अंजाम है उन्हें भुगतना पड़ेगा इसी दुनिया के अंदर। लिहाजा अपने बाप को राजी करो, अपनी माँ को राजी करो। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, कह दो बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। ए मेरी माओ बहनों, इस्लाम की मुकद्दस बेटियों और इस्लाम के शहजादों, तुम भी सुनो, शादी के बाद थोड़ी जिंदगी में तब्दीली लाएं, अपना जो वक्त था उसको चेंज करें, तब्दील करें, कुछ वक्त माँ बाप को दें, कुछ वक्त अपनी बीबी को दें, बाप बन जाएं तो बच्चों को भी अपना टाइम दें। अल्लाह अकबर कबीरा, इसलिए के हुजूर ने फरमाया अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद नेक बन जाए तो पहले तुम नेक बन जाओ। तो पहले जो ना माँ बाप बनने की बड़ी फिक्र करते हो, जब ये खुशी मिल जाए बाप बन जाओ ना तो तुम जन्नत के दरवाजे हो गए। अब अपनी जिंदगी को तब्दील करना, अपने बच्चे के लिए अच्छा आइडियल बनना, तुम अच्छे बनोगे औलाद अच्छी बनेगी, तुम अच्छे बनोगे
औलाद अच्छी बनेगी, माएँ अच्छी बनेंगी, बेटियां अच्छी बनेंगी, और तुम बेकार हो जाओगे, औलाद बेकार हो जाएगी, तुम अल्लाह रसूल के नाफरमान हो जाओगे, तुम्हारी औलाद अल्लाह रसूल की नाफरमान हो जाएगी। माँ बाप बहुत बड़ा अपने बच्चों के लिए आइडियल हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को अच्छी तरबियत अपनी औलाद के करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हमारे मौलाना रफ़ाउल हसन साहब के दोनों भाइयों की शादियों को खाना आबादी फरमाए। मिलकर मेरे साथ इस्तिग़फ़ार कर ले, पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। सीने दिल में जमाले यार का नाफूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।